आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th का कंप्लीट कोर्स, जो कि हम पहले स्टार्ट करेंगे साइंस को। तो आज हम पढ़ेंगे साइंस का पहला चैप्टर जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सबसे पहले बच्चों हम लोग समझते हैं कि ये केमिकल रिएक्शन होता क्या है बेटा। तो केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है कोई भी ऐसा रिएक्शन जिसमें एक नई चीज़ बन जाए और उसकी एक नई खासियत हो। मतलब कभी भी हम ऐसा रिएक्शन कराएं, कोई दो चीज़ों को आपस में मिलाकर ऐसा रिएक्शन कराएं जिससे एक नई चीज़ पैदा हो, और वो जो नई चीज़ पैदा हो बेटा उसकी एक नई खासियत हो, इसी को हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। इसको आइए एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, आपको समझ आएगा। जैसे कि हमने क्या करा, एक कोयला लिया बेटा कोयले का फॉर्मूला कार्बन होता है। कोयला जो होता है हमारा, जिसको हम जलाते हैं, कार्बन होता है। कोयले को हम जला देते हैं, और जब भी हम किसी चीज़ को जलाते हैं तो किसकी मौजूदगी में जलाते हैं बेटा? ऑक्सीजन की मौजूदगी में आग लगाते हैं। तो हम देखते हैं कि वो जो कोयला है बेटा वो कन्वर्ट हो जाता है एक ख़ास तरह की गैस में, जिसका नाम होता है कार्बन डाइऑक्साइड। ये गैस बनती है बेटा कार्बन डाइऑक्साइड। जबकि हमारा जो कोयला था, ये रहा हमारा कोयला, ये किस फेज़ में था? सॉलिड में। ये हमारी ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलाया तो क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड। इसको अगर गौर करें तो ये हमारे दोनों रिएक्टेंट हैं, जो रिएक्शन करते हैं उनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट। ये हमारा प्रोडक्ट। ये केमिकल रिएक्शन हुआ, इसमें आप देख सकते हैं ये दो चीज़ें हैं जिन्होंने आपस में रिएक्शन करा और एक नई चीज़ बनी। अगर ये नई चीज़ बनी जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड, इसकी एक नई प्रॉपर्टी है क्योंकि ये गैस है और इसकी एक नई खासियत है, बिल्कुल अलग अपने रिएक्टेंट से। ये केमिकल रिएक्शन की पहचान है। और भी आप देखते हैं, जैसे कि आप लोग देखते हैं मैग्नीशियम का रिबन होता है जिसको आप क्लास 10th में जलाकर दिखाते हैं। उसको अभी आप देखिए पिक्चर यहाँ पे। तो हम उसको जब मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं किसकी मौजूदगी में? जाहिर बात है ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलाएंगे। यानी हम लिख सकते हैं मैग्नीशियम रिबन को हम ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलाएंगे तो कुछ टाइम बाद क्या बन जाता है बेटा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्योंकि जब भी किसी चीज़ को ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलाते हैं तो उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ जाता है, इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो यहाँ मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हुआ। यहाँ पर देखिए कार्बन को हमने जब जलाया ऑक्सीजन की मौजूदगी में तो यहाँ कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ। क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि ऑक्सीजन जुड़ गई। इसको हम आगे पढ़ेंगे ज़्यादा डीपली। तो यहाँ मैग्नीशियम को हमने ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलाया और क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड। बेटा ये मैग्नीशियम जो था एक ख़ास तरह का रिबन होता है, बिल्कुल मेटल की तरह वाइट कलर में होता है। इसकी प्रॉपर्टी अलग थी, ये सॉलिड फॉर्म में था। जब इसको जलाया तो एक ऐश की फॉर्म में बना। मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बना, जो हम उसको कलेक्ट करते हैं जलने के बाद वो ऐश बन जाता है, राख की तरह बन जाता है। तो देखिए ये क्या चीज़ थी? केमिकल रिएक्शन के बाद क्या चीज़ बन गई? एक नई चीज़ बन गई और एक नई प्रॉपर्टी के साथ बन गई। ऐसी तमाम चीज़ों को हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। बेटा आपसे कोई पूछे रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है, इस पर आ जाते हैं। तो बेटा जो केमिकल रिएक्शन जो होता है, जैसे मैंने यहाँ पे एक दिखाया, एक यहाँ दिखाया, जो केमिकल रिएक्शन में लेफ्ट हैंड साइड पर होते हैं, या आसान भाषा में बोलें जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट। जो आपको लेफ़्ट साइड देख सकते हैं आप लोग, आप लेफ़्ट साइड पे देखिए, ये हमारा कार्बन ले लेते हैं। तो देखिए बेटा यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे ये दोनों कार्बन, जिसको मैंने बताया कोयला, याद रख लेना, और ये ऑक्सीजन, ये दोनों क्या हो रहे हैं? आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, जिससे एक नया प्रोडक्ट बन रहा है, इसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये दोनों रिएक्ट जो कर रहे हैं, जिसको हमने लिया है बाहर से, उसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं बेटा? रिएक्टेंट, रिएक्शन करने वाले। और जो बाद में जो एक नई चीज़ बनती है नई खासियत के साथ, इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्साइड दोनों रिएक्टेंट हैं और ये क्या है? प्रोडक्ट। इसकी डेफिनेशन आपके सामने आ रही है, आप लोग उतार लेना इसकी। अब सबसे बड़ी एक चीज़ आती है कि एक सवाल आता है पेपर में कि बेटा कैसे पता करें कि केमिकल रिएक्शन हुआ है नहीं हुआ। तो आज हम लोग चेक करते हैं कि कैसे पता करेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुआ है या नहीं। सबसे पहली चीज़, अगर केमिकल रिएक्शन होगा, नंबर 1 जो हमारी स्टेट होगी वो क्या होगी बेटा? चेंज होगी। स्टेट 3 तरह की होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। यानी अगर केमिकल रिएक्शन हुआ होगा तो ज़रूर स्टेट में चेंजेस आए होंगे। सॉलिड तो लिक्विड हो गया होगा, लिक्विड तो गैस बन गया होगा। कुछ ऐसे भी चेंजेस अगर आपको कहीं दिख रहे हैं, स्टेट चेंज होती दिख रही है, आपस में इंटरचेंज होती दिख रही है, तो आप समझ जाना कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुआ है। बेटा अभी मत लिखना, सारा आ जाएगा, आप लिख लेना। नंबर 2, अगर आपको कहीं पर कलर चेंज होता हुआ दिख रहा है बेटा, क्या होता हुआ दिख रहा है? कलर चेंज, तो आप समझ जाना यहाँ पर भी केमिकल रिएक्शन हुआ है। इसी चैप्टर में पढ़ा दूंगा, जब आप पढ़ेंगे कि कॉपर सल्फेट नीले कलर का होता है, उसके अंदर हम आयरन डालते हैं तो वो ग्रीन कलर हो जाता है। ये भी केमिकल रिएक्शन की पहचान है। ठीक है बेटा। नंबर 3 हमारा है कि टेम्परेचर का चेंज होना। या मान लीजिए, इसको भी मैं आपको आगे पढ़ाऊँगा कि बेटा हमने क्या करा, एक बड़ी सी पानी लिया, पानी के अंदर हमने क्या करा, केमिकल डाल दिया।
हम बता रहा हूँ, मिसाल देके समझा रहा हूँ आपको, एक अभी आगे ही पढ़ेंगे आप लोग। तो कैल्शियम ऑक्साइड नाम का होता है, इसको हम क्विकलाइम बोलते हैं। इसको हम पानी में डालते हैं तो कुछ टाइम बाद देखते हैं जो पानी की ये जो बकेट है जिसके अंदर हमने कैल्शियम ऑक्साइड डाला है, या कोई बीकर समझ लो, इसकी दीवारें गर्म हो जाती हैं। यानी मतलब क्या, ज़रूर यहाँ पर क्या निकली है, हीट निकली है, केमिकल रिएक्शन के दौरान हीट निकली है। तो बेटा यहाँ पर आपको क्या देखने को मिला, हीट निकली, यानी टेम्परेचर में चेंज होता हुआ दिखा। यानी अगर आपका टेम्परेचर बदलेगा तो बेटा आपका केमिकल रिएक्शन हुआ है। नंबर 4, कोई दो चीज़ों को आप आपस में मिलाते हैं और वहाँ से अगर गैस निकलती हुई दिखती है तब भी आप बोलेंगे यहाँ पर क्या हुआ है, केमिकल रिएक्शन। कहने का मतलब ये चारों की चारों चीज़ें पहचान बताती हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है या नहीं। बेफिक्र रहें, कलर चेंज होना, टेम्परेचर चेंज होना, गैस का निकलना, ये सब चीज़ इसी चैप्टर में हम अलग अलग केमिकल रिएक्शंस के अंदर देख लेंगे। अभी आप एज अ थ्योरी उतार लेना कि जो हम लोग पढ़ते हैं कि हम अपनी रोज़ाना की लाइफ में कौन कौन से केमिकल रिएक्शन देखते हैं। एक तो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है डाइजेशन ऑफ फूड। बेटा हमारी बॉडी में पूरे वक्त हर टाइम क्या होता रहता है, खाने का डाइजेशन। खाना तो हम लोग ज़रूर खाते हैं, तो खाने का डाइजेशन भी एक केमिकल रिएक्शन है। आप लोग देखें अपनी लाइफ में क्या क्या खाते हैं, हम लोग अलग अलग कॉम्प्लेक्स फूड्स खाते हैं, हम लोग अलग अलग तरह की चीज़ें खाते हैं। बट अब जो वो फूड हमारी बॉडी में जाके डाइजेस्ट होता है तो उसकी एक अलग ही रूप बनता है, अलग ही चीज़, अलग ही सब्सटेंस बनता है और अलग ही खास प्रॉपर्टी के साथ। जैसे जो भी हम खाना खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है बेटा, वो टूट के ब्रोकन डाउन हो के डाइजेस्ट का मतलब ही होता है तोड़ना, फूड को टूट कर वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, जो बिल्कुल अलग उसकी एक स्ट्रक्चर और एक अलग ही खासियत होती है। तो यहाँ पर भी हमने बताया ये भी केमिकल रिएक्शन है एक तरह का, ठीक है। नंबर 2 हमारे बेटा रेस्पिरेशन होता है। बेटा ये हम लाइफ प्रोसेस में पढ़ेंगे, अभी समझ लें थोड़ा सा। बेटा जो हमारे बॉडी में ग्लूकोज होता है, हमारी बॉडी में जो ईंधन है, जो हमारी बॉडी में फ्यूल है, जो हमें एनर्जी देता है, वो तो ग्लूकोज ही है। बेटा ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। ये जो ग्लूकोज होता है बेटा, ये भी लगातार टूट के क्या बना लेता है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ये हम आगे पढ़ेंगे, खैर मैं थोड़ा थोड़ा समझा दूं आपको। हमारे बॉडी में जो ग्लूकोज होता है वो टूटता है और टूट के हमें क्या देता है, एनर्जी देता है। आप अगर गौर करें, क्या ग्लूकोज हुआ करता था, एक खास प्रॉपर्टी इसकी अलग होती थी ग्लूकोज की, क्या वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। ये नाम गैस होती है जो हम लगातार अपनी बॉडी से बाहर निकालते रहते हैं। तो यहाँ पर भी आप देखिए रेस्पिरेशन के अंदर भी लगातार क्या होता है, ग्लूकोज से कन्वर्ट होती है CO2, एक नई चीज़ बनती है। ये भी हमारी बॉडी में एक रिएक्शन की एक एग्जाम्पल है। नंबर 3 रस्टिंग ऑफ आयरन। बेटा आपके बरसात के दिन आ रहे हैं वैसे भी, तो बेटा जो लोहे की खिड़कियाँ जिस पर हमने पेंट या ग्रीस नहीं लगा रखी, उनका रंग येलो होना शुरू हो जाएगा क्योंकि जंग लगने लगेगी। बेटा वो जो जंग लग जाती है वो एक नया सब्सटेंस बन जाता है, एक नया केमिकल बन जाता है। आयरन के ऊपर जब ऑक्सीजन रिएक्शन करती है तो बन जाता है आयरन ऑक्साइड या फेरस ऑक्साइड, वो भी एक नई चीज़ बन जाती है। तो ये भी एक केमिकल रिएक्शन की पहचान है। बेटा आपके घर में दही बनती है, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड जो होती है बेटा, ये भी एक तरह से देखा जाए तो केमिकल रिएक्शन की पहचान है। क्या वो मिल्क होता है, उसकी एक अलग प्रॉपर्टी होती है, एक अलग खासियत होती है, वो एक नया सब्सटेंस बन जाता है जिसका नाम होता है कर्ड, बोले तो दही, उसकी एक अलग प्रॉपर्टी होती है। इसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं मिल्क में और जो कर्ड होता है उसके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं बिल्कुल अलग हो जाते हैं, है ना, टेस्ट भी अलग हो जाता है, एक नया सब्सटेंस बन जाता है, लिक्विड से सॉलिड फॉर्म या सेमी सॉलिड फॉर्म बन जाती है। तो यहाँ पर स्टेट चेंज होती हुई दिख रही है। तो यहाँ पर ये सारे कुछ ऐसे मिसालें दी हैं जो हमारी बॉडी में और हमारे आसपास की लाइफ में होती रहती हैं, ठीक है बेटा। तो ये सोचा इस बार बच्चों के डाउट क्लियर करने के लिए हम लोग बहुत जल्दी ग्रुप बनाएंगे बच्चों का जूम क्लासेस पे, बच्चों को ज्वाइन करेंगे, उनके पर्सनल डाउट को क्लियर करेंगे। तो इस नंबर पे आप मुझे मैसेज कर दें या टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, ठीक है। मिलते हैं फिर आपसे दूसरी वीडियो में, स्टे ट्यून, थैंक यू।